श्री राम जी ने बाली को छिपकर क्यों मारा? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण हनुमान जी ही थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि श्री राम जी को बाली को छिपकर मारना पड़ा? और क्या श्री राम जी भी डरते थे कि अगर वो बाली के सामने गए तो बाली उनकी आधी शक्ति हर लेंगे और कहीं बाली उन्हें हरा न दे? और इस कहानी में हम ये भी जानेंगे कि क्या हुआ जब बाली ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कथा में आगे बढ़ने से पहले बाली के बारे में कुछ बातें आपको जान लेना चाहिए। कथाओं में ऐसा कहा गया है कि बाली इंद्र के धर्मपुत्र थे और इंद्रदेव से ही उन्हें एक अजेय माला मिली थी, जिसे पहनकर बाली की शक्तियां 1000 गुना बढ़ जाती थीं। इन शक्तियों से बाली ने बहुत सी लड़ाई लड़ी और सभी में उसको विजय हासिल हुई। इसके बाद बाली ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, जिससे खुश होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि वो जिससे भी लड़ाई करेंगे तो उसके शत्रु की आधी शक्तियां बाली में आ जाएंगी। इस वरदान के बाद तो बाली ने राक्षसों को अपने सामने टिकने ही नहीं दिया और हजारों राक्षसों का उन्होंने वध किया। एक ओर जहां बाली अपने पराक्रम से अपनी शक्तियों का डंका बजा रहे थे, वहीं दूसरी ओर रावण भी उसी समय असीम शक्तियों का मालिक बन चुका था और तीनों लोगों में तबाही मचा रहा था। रावण का सामना उस समय कोई नहीं कर पा रहा था। रावण को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था। उसको लगता था कि उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। जब रावण को बाली के बारे में पता चला तो वो रावण अपनी शक्तियों के अहंकार में बाली से लड़ने किष्किंधा चला गया। पर रावण को ये नहीं पता था कि बाली के सामने जाने पर उसकी आधी शक्तियां बाली में समा जाएगी और रावण किष्किंधा में जाकर बाली को लड़ाई के लिए ललकारने लगा। रावण की ललकार सुनकर बाली बाहर आ गया, जिसके बाद रावण ने बाली को युद्ध के लिए चुनौती दी। बाली ने रावण की चुनौती स्वीकार कर ली और इसके बाद दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। लेकिन बाली को मिले वरदान के कारण रावण की आधी शक्तियां बाली में समा गईं, जिससे बाली ने रावण को युद्ध में हरा दिया। इसके बाद बाली ने रावण को अपना बंदी बना लिया। रावण से जीतने के बाद बाली को अपनी शक्तियों पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया था और अपनी ताकत दिखाने के लिए रोज रावण को अपनी बगल में लेकर घूमने जाने लगा। इसके बाद रावण ने बाली से माफी मांगी और दोनों के बीच मित्रता हो गई। लेकिन इसके बाद बाली का घमंड आसमान छूने लगा। एक दिन बाली अपनी शक्ति के घमंड में चूर जंगलों में घूम रहा था और पेड़ पत्थरों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा था। उसी जंगल में हनुमान जी श्री राम जी का जप कर रहे थे। जब बाली हनुमान जी के पास पहुंचे तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि क्या पूरे दिन राम नाम जपता है? राम नाम को छोड़कर अपने राजा बाली का जप करो। हनुमान जी ये सुनकर मंद मंद मुस्कुराए और वापस अपनी भक्ति में लीन हो गए। ये देखकर बाली को बहुत गुस्सा आया। बाली ने हनुमान जी से कहा कि मैं तुम्हारे राम से ज्यादा शक्तिशाली हूँ और कहा कि अगर तुम्हारे राम मेरे सामने आ जाए तो मैं उन्हें भी हरा सकता हूँ। जब तक बात खुद पर थी तब तक हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब बात उनके प्रभु पर आई तो हनुमान जी नहीं रुक पाए और बाली से कहा कि हे वानर राज, मेरे प्रभु श्री राम जी से लड़ने से पहले क्या आप उनके इस दास हनुमान से लड़ना चाहेंगे? अपनी शक्तियों के घमंड में चूर बाली हनुमान जी से लड़ने को तैयार हो गए और बोले, कल भोर होते ही हम युद्ध क्षेत्र में मिलेंगे। ये कहकर बाली अपने कक्ष में चले गए और हनुमान जी वहीं राम नाम जप में लग गए। जब ब्रह्मा जी को इस बारे में पता चला तो वे हनुमान जी के पास गए और हनुमान जी से कहा कि वो ये युद्ध न करे। हनुमान जी ने ब्रह्मदेव जी को नमस्कार किया और बोले कि हे ब्रह्मदेव, जब तक बात मेरे तक थी तब तक मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बात मेरे प्रभु पर आ गई है, मैं ये लड़ाई अवश्य करूंगा। ये सुनकर ब्रह्मदेव जी ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, ठीक है आप युद्ध करो, लेकिन कल युद्ध में आप अपनी शक्तियों का सिर्फ 10वां हिस्सा ही लेकर जाए। बाकी शक्तियां श्री राम जी के चरणों में छोड़ जाएं और युद्ध के बाद वो शक्तियां आप वापस ले लेना। हनुमान जी ने ब्रह्मदेव जी की बात मान ली और अगले दिन युद्ध में अपनी शक्तियों का सिर्फ 10% हिस्सा ही वो अपने साथ लेकर गए। बाली ने सोचा कि हनुमान एक छोटा सा वानर मात्र है, इसे तो मैं इसकी बिना शक्तियां लिए ही हरा दूंगा और दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। हनुमान जी जब लड़ाई में विजयी होने लगे तो बाली ने हनुमान जी की आधी शक्तियां लेने का आह्वान किया और जैसे ही हनुमान जी की शक्तियां बाली में जाने लगी तो बाली का शरीर धीरे धीरे विशालकाय होने लगा। बाली समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। बाली का शरीर फटने को हो रहा था। बाली को ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर के अंदर ज्वालामुखी फटने वाला हो और अभी तो बाली ने हनुमान जी की शक्तियां लेना बस शुरू ही किया था, जिसे वो झेल नहीं पा रहा था। बाली बेहोश होने ही वाला था कि तभी ब्रह्मदेव जी बाली के सामने आए और बोले कि बाली, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो हनुमान जी की नजरों से बहुत दूर चले जाओ। ये सुनकर बाली वहां से भागने लगा। जैसे जैसे बाली हनुमान जी से दूर जा रहा था वैसे वैसे उसका शरीर ठीक होने लगा और जब वो हनुमान जी से बहुत दूर चला गया तो बाली ने ब्रह्मा जी से इसका कारण पूछा। ब्रह्मदेव जी ने बताया कि हनुमान जी की शक्तियां असीमित और अपार हैं। उन शक्तियों को सिर्फ हनुमान जी ही संभाल सकते हैं और मेरे कहने पर हनुमान जी इस युद्ध में अपनी शक्तियों का सिर्फ 10वां हिस्सा ही लेकर आए थे और उन शक्तियों के अंश मात्र से ही तुम्हारा ये हाल हो गया। सोचो, हनुमान जी अगर अपनी पूरी शक्तियों के साथ आते तो तुम्हारा क्या हाल होता। ब्रह्मदेव जी की बातें सुनकर बाली को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका घमंड चूर चूर हो गया। इसके बाद बाली ने हनुमान जी से माफी मांगी और हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, आपके अंदर असीमित शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी आप इतने शांत कैसे रहते हो? और ये कहकर बाली हनुमान जी से माफी मांगने लगे। हनुमान जी ने कहा कि अगर माफी मांगनी ही है तो प्रभु श्री राम जी से मांगिए, मैं तो उनका एक छोटा सा भक्त हूँ। और ये कहकर हनुमान जी ने बाली को अपने गले लगा लिया। इसके बाद बाली श्री राम नाम का जयकारा लगाने लगे और ये युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब बात करते हैं श्री राम जी ने बाली को छिपकर क्यों मारा। दरअसल इसके पीछे के कुछ तथ्य रामायण में लिखित है। श्री राम जी सुग्रीव को अपना मित्र बना चुके थे और उन्हें वचन दे चुके थे कि वो बाली का वध अवश्य करेंगे, क्योंकि बाली के पापों का घड़ा भर चुका है और क्षत्रिय होने के नाते उनको ये आदेश था कि अगर कहीं भी कोई पाप करता है तो पापियों को दंड अवश्य दिया जाए। बाली ने सुग्रीव को अपने राज्य से निकालकर सुग्रीव की पत्नी रोमा पर जबरन अपना हक जमा लिया था, जिसकी सजा सिर्फ मृत्यु थी और क्षत्रिय होने के नाते वो दंड श्री राम जी कैसे भी दे सकते थे। हालांकि दंड देने से पहले श्री राम जी ने सुग्रीव को बाली के पास एक आखिरी मौका देने के लिए भेजा भी था, लेकिन उसे बाली ने ठुकरा दिया था। श्री राम जी के कुल में एक प्रथा ये भी कि जब कोई जानवर पागल हो जाता है और मरने मारने पर उतारू हो जाता है तो उसका शिकार करना अनिवार्य हो जाता है और बाली भी वानर प्रजाति से था जो सुग्रीव को मारने जा रहा था। इसलिए श्री राम जी ने बाली का शिकार किया
और शिकार तो छुपकर ही किया जाता है। अब बात करते हैं आखिरी तथ्य की। अगर श्री राम जी बाली के सामने आ जाते तो बाली को मिले वरदान के अनुसार बाली श्री राम जी की शक्तियों को अपने अंदर लेने का प्रयास करते। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्री राम जी के भक्त हनुमान जी की क्षण भर शक्तियों से बाली का शरीर फटने को हो गया था, तो श्री राम जी तो स्वयं नारायण भगवान थे, और अगर ऐसा होता तो बाली उसी वक्त मर जाता। ब्रह्मा जी के वरदान की लाज रखने के लिए श्री राम जी ने बाली को छिप कर मारा था। तो बोलो जय श्री राम। और अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।